अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाहौरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट साउंड उबैद। नाज़रीन, रमज़ान के शुरू होते ही इदारा शुमारियात ने बताया कि इस वक्त महंगाई की शरह में 1 से 16% इजाफा हुआ है। इस वक्त मैं अकबरी मंडी में मौजूद हूं। कल के शो में हमने आपको दिखाया कि मार्केट में फलों की क्या सूरत हाल है, फलों के रेट कितने बड़े हैं और आवाम इससे कितना मुस्तफ़ीद हो रही है। दूसरी जानिब जो खुश्क राशन है उसका रेट क्या है, आज के प्रोग्राम में हम आवाम से भी जानेंगे और दुकानदारों से भी बात करेंगे कि पिछले माह में और आज के रेट में कितना फ़र्क है। हमारे साथ ही रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। क्या कर रहे हैं अकबरी मंडी में? सर अकबरी मंडी में सामान लेने आए हैं घर क्या का। है सामान की क्या सूरत हाल? सर, महंगाई सामान बहुत ज्यादा महंगा या है। कमी कुछ तो हुआ? नहीं, कमी नहीं हुई, महंगाई दुकानदार हुई। कह रहे हैं हमने कमी कर दी, आप कह रहे हैं महंगाई होगी। सर वो दुकानदार अपना पुराना माल बेच रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं हमने कमी कर दी है। पुराना माल मतलब? सर ओल्ड मटेरियल जो पड़ा होता है। हाँ, हाँ जी, इस महंगाई से बेहतर है जहाद कर लें, यकीन करें। हुकूमत तो कह रही है हमने महंगाई कम कर दी है। सर सियासत वैसे ही गुनाह है, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता? सियासत वैसे ही गुनाह है। गरीब के हिस्से में तो 10 रुपए नहीं कमी आती। वो बड़े लेवल पे बजट होते हैं कम, गरीब के हिस्से में नहीं कमी आती। गरीब का यही 10 रुपए उसमें छोड़ दिए, 20 रुपए उसमें छोड़ दिए। तो गरीब के लिए 10 रुपए बड़े मैटर करते नहीं? सर आप हजारों मेरे लिए रुपए 10 बिल रुपए बेचारा, और 10 रुपए भी नहीं बिल? छोड़ सकता बाद बिल में। मतलब हाँ जी, बिजली का बिल? हाँ जी, बिजली के बिल, गैस के बिल ऐसे हैं जैसे अपने तंदूर लगे हुए हैं भाई। चलाते होंगे तो बिल आता होगा। भाई नहीं, कोई नहीं चलाते, ये सब इंडस्ट्रियल चला रही है और बिल हम दे रहे हैं। हाँ जी, मतलब आपसे बिल लेके वो जो हाँ जी, वो बड़े खाने पूरे कर रहे हैं। हाँ जी, जो लोग चोरी करते हैं चोरी उनका करते सारा हैं, जी, हाँ जी। मलबा आप पे डल जाता जी, है। बिल्कुल ऐसी ही बात है, बिल्कुल ऐसी ही बात है। भजन गरीब बंदा बस बोल लेगा, उसके खिलाफ कंप्लेन हो जाएगी, एहतजाज करेगा, पर्चा देने के साइड से कर देंगे, जाओ जी मौजा लो। नहीं, एहतजाज तो आपका और मेरा हक है ना जी। सारा हक है, नहीं होगा तो हमने पूरा हमने एहतजाज की इजाजत है हमें। बिल्कुल है एहतजाज, तो चाहे लेकिन उस हमारी एहतजाज जान में भी चले जाएगी ना। हमने किसी का ना रास्ता रोकना है, ना इमलाक को नुकसान पहुंचाना है, वरना एहतजाज नहीं, का हक है हमें। एहतजाज सिर्फ अपनी बात के लिए करना है, किसी के नुकसान के लिए नहीं बस करना। ये बात। और नुकसान जो जनरेशन का हो रहा है, नस्ल का हो रहा है, उससे बचाने के लिए हमने एहतजाज करना है, क्योंकि हमारा तो मामला खत्म हो गया। एक बात है, हमने तो गुजार ली है, और अच्छी कितने बात साल किया आपने बस कि हम। हमारी तो जिंदगी आधी से ज्यादा गुजर गई हाँ होगी जी। एवरेज एज के हिसाब हाँ से। जी, हाँ जी। एवरेज एज पाकिस्तान में 50-55 साल है। हाँ जी, और हमने इतनी गुजार ली है, हाँ जी, तो आधी गुजार ली, बाकी जो हमारी नई जनरेशन है उसके लिए हम क्या उसके देंगे? लिए हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आप भी कुछ लेके जाएंगे? अभी तक तो आपने कुछ लिया नहीं। सर हो सकता है यहाँ से हम रश से हम वो पसीना ही लेके जाए और कुछ नहीं लेके जा रहे। क्यों? इतना रश है सर, देखे ना, बार्डर वाले बाहर खड़े हैं, हवा निकाल रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे उसे पर्ची ला दो यार, तुम जुर्माना है। वो कहते उन्हें भी पैदल जान। है भी पहल जा, हाँ जी, हवा कटे जा रहे हैं। हाँ जी, सर उनका भी काम है ना रोड, सर लेकिन काम हवा है। निकालना उनका राइट नहीं है। राइट नहीं है, आपकी खैर होगी। यही अगर पहले ड्यूटी पे हो तो ये प्रॉब्लम ही ना हो। बात ठीक है, ठीक है, बात ठीक है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? तबीयत ठीक है? कहाँ से आए हैं? सवात से हैं? यहाँ दुकान है? नहीं, खरीदारी के लिए आए हैं। सवात से नहीं, खरीदारी? यहाँ पे मतलब घर वगैरह अच्छा, रिहाइश भी आए हैं। तो 30 क्या सालों से। मामलात हैं? कोई महंगाई कम हुई, रमजान आ गया, है। सब्जियों को थोड़ा कम किया हुआ है। सब्जियां बाकी कम हुई, और ये खुश्क मसाला जाते हैं, दालें, चीनी वो ऊपर गई हुई है, नीचे नहीं आई। नीचे नहीं आए? नहीं, रेट बढ़ा थोड़ा सा बढ़ा है। रमजान में तो होता ही है ना भाई, रमजान में? ये तो इनका पेशा है। होता जैसे ही है सर। रमजान ये कौन सी बात होगी? आप और मैं इस बात को कितना इजी ले रहे हैं कि रमजान में ये होता है। हर दफा होता है भाई। ये नारे लगाते हैं, करते कुछ नहीं। कौन नारे लगाते हैं? कोई भी सियासी हुकूमत आते है? हैं। हाँ जी, हुकूमत है। तो आप समझते हैं कि महंगाई कम नहीं हो रही, हालांकि हुकूमत कह रही है हमने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बना दिए। इसके अलावा हुकूमत ने फोर्सेस बना दी जो रेट को मॉनिटर कर रही हैं, सहूलत बाजार बना दिए। वो जो फोर्स सर बनाई हुई है वो गाली गलोच वाली है, ठीक है। गाली गलोच देते हैं, वो लोग देखते हैं तो गाली गलौज देते हैं मतलब या लोगों को तंग करते हैं, आप ये कह रहे तंग करते हैं। हैं? अच्छा, या अब रमजान का महीना है, किसी ने अगर टिया भी लगाया होता है तो वो भी हटा रहे होते हैं। क्या लगाया होता है? कोई भी मतलब दुकान के आगे कोई टिया वगैरह लगाया होता है तो उसको सर हटाने देखिए, उसकी इजाजत नहीं है ना। आप और मैं किसी का रास्ता नहीं रोक सकते। आपकी दुकान है शटर के अंदर, उसके बाहर लगाना तो जायज नहीं है ना। ये तो जायज़, देखें, सर। जो नाजायज चीज है वो नाजायज ही है, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। सर सिर्फ रमजान की हाँ, महीने आपकी दूसरी बात मैं ये मानता हूँ कि अगर हुकूमत को इकदाम कर रही है तो मुतबादल देना चाहिए, मुतबादल जरूर देना चाहिए। लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन
किसी का रास्ता तो हम फिर भी नहीं रोक सकते ना। ये देखें, अब ये मेरे पीछे गाड़ी खड़ी है, सर ये असल देखें, में ये आपने इस रोड पे रास्ता ऐसी ब्लॉक है। 2 हफ्ते पहले ये सबसे बड़ी मंडी है, अकबरी मंडी। यहाँ का चिकड़ आपने नहीं देखा था सर, सबसे बड़े मलदार लोग यहाँ पे अमीर तरीन लोग हैं। ये चिकड़ की वजह से हम शूज़ बदल के आते थे पहले। अब ये किया कि थोड़ा बहुत इसका मतलब आप रेगुलर आके यहाँ खरीदारी करते हैं। तो पिछले माह जो रेट था दालों का, इस माह कितना का फर्क आ गया? अभी सर मैं अभी जा रहा हूँ, अभी मैंने रेट कंफर्म नहीं किए, तो अभी खुशक मेवा वगैरह लेना था, ड्राई फ्रूट वगैरह लेने आया हूँ। अभी देखता हूँ क्या रेट मिल रहा है। चलें, आपका शुक्रिया जी। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि सर क्या मामलात हैं, क्या सूरत हाल है। सर क्यों लड़ी जा रहे हैं? सर महंगाई इतनी है, हर बंदा परेशान है। ठीक है, एक सेकंड में के लिए दुकानदार के आगे खड़े होने देते हैं। गरीब आदमी को तो कोई समझते नहीं है। क्यों नहीं समझते, क्या कारण है? कीड़े मकोड़े हमको समझते हैं। हर बंदा परेशान, हर बंदा दुकानदार निचोड़ने की कोशिश करता है। जो 100 रुपए किलो की चीज़ है वो 250 की भी दे रहे हैं। खजूरें, बेसन, हर चीज़ में रमजान आ गया ना, रमजान की वजह से, इसलिए हर बंदा परेशान है। अभी देखिए मेरी मोटरसाइकिल की हालत देखिए, क्या हम थोड़ा आधा किलो पाव चीज़ें लेनी है, वो भी हमें घंटा खिला देती है दुकानदार। जो किलो 5 किलो वाला उसको पहले देते हैं। मतलब कम, गरीब आदमी की वैल्यू नहीं है, गरीब आदमी की वैल्यू नहीं करता, कोई वैल्यू नहीं ना कोई खुदा का खौफ ही नहीं है इनमें। दुकानदार भी नहीं कर रहे, कोई भी नहीं आपका ख्याल कर रहा। गरीब आदमी का कोई नहीं ख्याल करता भैया। हुकूमत तो कह रही है हमने बड़ा काम किया जी। हुकूमत के मैं आपको क्या कहूँ, जितने झूठ बोलो उतना कम। ना बाबा ना, क्यों यार, क्यों, क्या हो गया? गरीब आदमी, ये देखा ना, गरीब आदमी जब भी बोलता ना कोई ना कोई आके चुप करवा देते हैं। गरीब आदमी की बात सुनने के लिए कोई नहीं है जी। फर्क में 30,000 तनख्वाह, 40,000 रुपये घर का राशन आ जाता है, 10,000 15,000 बिल आ जाते हैं, तो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? हर बंदा टेंशन, कैसे पूरे करते हैं? इधर से ठग, उधर से ठग, बहन भाइयों से ठग करना पड़ता है, हर जगह से। अभी आपके सामने इधर आए हैं बाजार में, अपनी मंडी में, इधर रोना पड़ा, एक सेकंड भी नहीं खड़ा होने देते। आगे करो, पीछे करो, उधर जाओ, उधर जाओ। खुद तो उन्होंने आगे लगाई है, देखो वो देखो सारे लगाया है भाजी। लेकिन आपकी मोटरसाइकिल, जो छोटी सी मोटरसाइकिल है, उसे नहीं लगाया, पैदल भी नहीं चलने देते। आपके सामने ही है, आपके सामने ही है। आम आदमी का दुख बहुत ज़्यादा है। आम आदमी की बात तो हुकूमत जहाँ सुनती है, वहाँ दूसरी जानिब आम आदमी की बात एक दुकानदार भी नहीं सुन रहा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? शुक्र है। कहाँ से आए हैं? मैं शेखपुरा से। शेखपुरा से अकबरी मंडी सामान लेने आ गए? प्रेमकोट शेखपुरा में था ना, दुकानदार हैं? आज नहीं, खजूरे लेने आया था, बाइक उधर पीछे खड़ी करके आया हूँ। तो क्या सूरत हाल रही मार्केट में? रेट कम है, ज़्यादा है? रेट तो बहुत ज़्यादा है, 900 रुपये किलो मिली है खजूर। खजूर भी महंगी होगी। हाँ। तो बाकी दालें शालें? दालें शालें तो नहीं ली, वैसे खजूर ही लेने आए थे, वो बहुत महंगी मिली है। बहुत महंगी होगी। 900 रुपये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बिल पकड़ के आप बैठे हैं, चीनी इसमें नहीं होता रहा। आप बिल पकड़ के बैठे हैं, परेशान है? बिल किसी और को देना आपने? नहीं परेशान नहीं हूँ, बस किसी और का बिल है। किसी और का बिल है? जी, दिखाएं जी क्या रेट है। 25 किलो बेसन 6,000 जी, और 3.750 किलो मिर्च 2350, हल्दी 2040 रुपए किलो जी। नहीं ये 2.25 किलो, 2.25 किलो। बल्कि 3 किलो है। रेट ये कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं? नहीं कम है ये। कंपैरेटिवली रमज़ान आने के बाद रेट कम हुए या बढ़े? इधर जब आप आते हैं तो इधर रेट ज्यादा नहीं है, ये सही है। अगर बाहर मार्केट के लिहाज से रेट कम है, मैंने मान लिया। बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि जब रमज़ान शुरू हुआ उससे पहले जो रेट थे और अब के रेट में फर्क आया? उसमें है थोड़ा सा हुआ है ना, पुश अप हुआ उसमें है। स्पाइक क्यों आई है? ये अब क्या कह सकते हैं, क्या वजह है? आप दुकानदार है ना, आपको क्योंकि नहीं, पता होगा। दुकानदार नहीं हूँ मैं। अच्छा, आप सामान लेने आए हाँ, हैं? मैं सामान ले तो रहा ये बिल किसी और का पकड़ा हुआ कि अपना ही है? अपना ही है। अच्छा, अभी आप कह रहे थे किसी और का बिल ना है। ना, ये शाह साहब साथ आए हैं, उन्होंने सामान लिए, अच्छा, ठीक है, इसलिए वो क्या वजह बनती है, रेट क्यों बढ़ जाते हैं? ये आपको पता है, पहले नंबर पे पाकिस्तान है, दूसरे नंबर पे रमजान है, ठीक है। रमजान आ गया, दुनिया में जब त्योहार आते हैं लोग रेट कम कर देते हैं, हम रेट बढ़ा देते मैं हैं। वही तो कह रहा हूँ, पहले नंबर पे पाकिस्तान है, तो
पाकिस्तान आपको पता है, फिर ये चीजें होती हैं। नहीं 630 और डाल लें, हाँ वो बढ़ाई बेसन- जा रहे हैं बिल। नहीं 2.5 किलो बेसन ज्यादा लिए। बेसन और कर लिया। जी। वैसे क्या रेट था? अच्छा ये बताएं, चलें हम ये पूछ लेते हैं, धनिया जो अभी आपने 100 रुपये का लिया है, हफ्ता पहले या महीना पहले आप लेते तो कितने का मिलना था? 80 ये 80 रुपये। रुपये 80 रुपये, हाँ। यानी कि स्पाइक आया है, 20 से 30% रेट बढ़े हैं। कह सकते हैं। तो रमज़ान में हमने देखा कि हमने कल एक शो किया, उसमें हमने देखा कि जो फ्रूट चाट है वो भी महंगी हो गई, फल भी महंगे हो गए। तो इसमें आपको और मेरा किरदार भी है, आम शहरी भी तो ये काम सारा कर रहे हैं ना, क्योंकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाती है जिसके बाद ये तमाम मामला पैदा होते हैं। ये तो देखें, कोई भी काम है उसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो हर बंदा करता ही करता है, ठीक है। अब देखें पूरा सीज़न फ्रूट्स है, केला है, सेब है, हर चीज़ 200-250 रुपये रहा है कि सेब, अब 500 रुपये है, ठीक है। केला 100-150, अब 300-350 रुपये दर्जन है, ठीक है। ये जो पहले रेट थे उससे तकरीबन फ्रूट जो है वो डबल हो गए। लेकिन हुकूमत तो कह रही है हमने फोर्सेस बनाई हैं, वो काम जो कर रहे हैं, ओ सर जी उधर से रेट कंट्रोल सामान कर ही रहे हैं। सही नहीं मिल रहा, सामान ही सही नहीं नहीं मिल मिल रहा सही। कहाँ से? जिधर अब दौलत बाजार वगैरह की बात कर जी रहे हैं? सहूलत बाजार की बात कर रहा हूँ। आप उधर सर आप जी यहाँ उधर आते इसीलिए यहाँ आ रहे हैं, उधर से रोल खोला आपको मिल रहा है, ठीक है। सामान तो आपको सही मिल ही नहीं रहा। आप जाके देखें, सब्जी देखें, फ्रूट्स देखें जाके, ठीक है। जो सही फ्रूट्स हैं वो वहाँ पे भी आपको सही रेट में। अब सेब तो वहाँ जो से खुश वहाँ से मसाला जात 400 है जो आप ये लेने आए हैं, दालें होगी, ये पकौड़ियाँ ली हैं आपने और खजूर वगैरह ली है, ये भी वहाँ से महंगी मिल रही है। मिर्च ली है, 1-2 रुपए का फर्क है, लेकिन चीज में वो बहुत क्वालिटी ज्यादा फर्क। क्वालिटी बुरी है। जी, क्वालिटी पे उधर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो जो फोर्सेज हैं वो कोई काम नहीं कर रही इसका मतलब। नहीं, फोर्सेस अपनी अपनी जगह वो नजर आपको आएंगे काम कर रहे हैं, ठीक है। भाग दौड़ लगी हुई है उनकी, लेकिन हम हमारी समझ से बाहर हो। आपकी समझ से बाहर है। जी। महंगाई बढ़ती जा रही है और आवाम यही कह रही है कि जी रमज़ान से पहले रेट कम थे और अब रेट बढ़ा दिए गए। दुकानदार उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं? तबीयत ठीक है? मुझे बताया रेट क्यों बढ़ गए, क्या वजह बनी? कौन से रेट बढ़े? मतलब ये जो चीज़ों के कुछ 10-20 नीचे बड़े रुपए कोई नहीं। बड़े कोई नहीं, वो भाई बता रहे थे मुझे बढ़ गए। मिर्च 700 रुपए की थी, वो 600 आई नीचे बैग आई है। अच्छा, यानी रमज़ान में रेट कम हुए, आप ये बता रहे हैं। हाँ जी, थोड़ा सौदा दो चीज़ें महंगी हुई है, आलू 12 तो मिली, ये चीज़ें महंगी हुई है, बाकी सारा वो क्या महंगा हुआ दोबारा बता पिछले आलू 12 महंगा हुआ है, इमली महंगी हुई है। इमली महंगी, आलू बुखारा महंगा, क्योंकि लोगों ने रमज़ान में अफ्तार के वक्त शरबत बना के पीना, इसलिए पिछले महंगा। साल बेसन 340 रुपये बिके, आज की बेसन बिके 240, थले आया पहला। ये पिछले साल को छोड़े, हम महीना पहले की बात करते हैं। महीना पहले क्या रेट था? बेसन का हाँ जी, हम महीना पहले हम बेचते ही नहीं। आप बेचते ही नहीं थे। पहले जब जिस चीज़ की अब- डिमांड होगी वो बेचेंगे सिर्फ। चलें, शुक्रिया जी। ये एक और गाहक है, उनसे बात करते हैं कि वो बिल लेके बैठे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? क्या सूरत हाल है? रेट शेट बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्या? मैं तो फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम आए हुए हैं? ये वाइफ को पता होगा, मुझे नहीं पता। अच्छा, यानी कि जो हमारी भाभी हैं वो सारा काम करती हैं, आपने बस पैसे देने हैं। ये मर्दों का काम भी यही होता है वैसे। तो वैसे ओवरऑल बताएं मुझे कि आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं डेली जो मंथली खर्च तो आप देते होंगे ना, नहीं, तो नहीं। खर्च बढ़ा कम हुआ? नहीं मालूम ही नहीं मुझे किसी चीज़ का, वही मैं देख रहा हूँ फर्स्ट। आप ये देख रहे हैं फर्स्ट टाइम कि सर इतना इतना बिल कैसे बन गया। बस ये- आपका शुक्रिया। सर कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? क्या लेने आए? घर का सामान, हाँ जी, घर का सामान घर का सामान। रेट बढ़े हैं कम हुए? पता नहीं या घर से देने गया हूँ। अभी लिया नहीं, अभी कोई पता नहीं। वैसे ओवरऑल महंगाई कम होती नज़र आ रही है आपको? ज़्यादा ही है, ज़्यादा होगी, पहले से खर्चा बढ़ गया, जो आपका कमाई नहीं है बजट ना। था वो बढ़ गया। कमाई नहीं है ना, कारोबार नहीं है, महंगाई ज़्यादा है। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी का, मेहनत मजदूरी मेहनत मजदूरी करते हैं, तो मेहनत मजदूरी मिल जाती है बस ऐसे ही है। तो फिर कैसे गुजारा करते हैं? ऊपर से रमज़ान भी आ गया, बस अल्लाह के कर्म कर रहा है। अल्लाह करा रहा है, अल्लाह पे तवक्कल रहना चाहिए। तो कितने घर में फ़र्द हैं आपके? यार एक बेटा एक बीवी। तो माशाल्लाह बेटा पढ़ता है, हाँ,
स्कूल का खर्चा पूरा पूरा कर लेते हैं? नहीं, वो मुलाजमत करता पड़ता नहीं है। मुलाजमत करता हाँ, है, पढ़ाई छोड़ मजबूरी दी में है। मुलाजमत हाँ। करवानी पड़ी, तो दोनों के पैसे मिला के काम चल जाता है? भाई ऐसे ही है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल हो गया। तो रमज़ान में कुछ फ्रूट चाट वगैरह बाकी सब चीज़ें तो कुछ नहीं, कुछ पल्ले कुछ नहीं है, वो जेब में कुछ होता आदमी लेके आए, कारोबार नहीं है कोई भी। हुकूमत तो कह रही है हमने कार्ड दे दिया, रमज़ान इकबाल कार्ड तो दे दिया, जिसको दे दिया इसको दे दिया ना। आपने अप्लाई किया था? आपने मैसेज करना था ना यार। 1070 पर। तो भाईजान उसको ही मिलता है जिसका कोई तल्लक है, कोई 00 कोई सहमसूल नहीं, सब ऐसे ही है। नहीं अंकल, लेकिन हम हुकूमत ने एक नंबर दिया ना, उस पर मैसेज करें, ऑनलाइन अप्लाई करें। चलो कोशिश करके देख लेंगे। अप्लाई करें ना, हुकूमत कार्ड दे रही है, हुकूमत कोशिश कर रही है कि आप जैसे मेरे जैसे लोगों की मदद कर सकें। कोशिश करके देख लेंगे। हाँ, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए ना, ताकि देखें अगर एक हुकूमत चीज़ दे रही है हमें उसके लिए अप्लाई लाजमी करना चाहिए। बाकी फिर उसके बाद अगर ना मिले तो फिर तो गिला आपका जायज़ है, क्योंकि हुकूमत आपके और मेरे लिए है ना। ठीक। तो जो ओवर आप मजदूरी करते हैं ये ठेकेदारों के साथ जाते हैं? नहीं यार, वैसे या किसी फैक्ट्री में मुलाजमत। फैक्ट्री में मुलाजमत करते हैं, तो तनख्वाह पूरी मिल रही है? नहीं यार, जितना काम हो जितना मिल हो उतना ही मिलना है। अच्छा, हाँ, मतलब फिक्स पक्का तनख्वाह नहीं है? पक्का नहीं है, मतलब काम लग गया ना लग गया ना लग गया ना से। ये मसाइल हैं जी, आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया, क्योंकि इस वक्त सूरत ये है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, जबकि दूसरी जानिब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद कम होती जा रही है। मज़ीद लोग हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक, आप? तबीयत ठीक है आपकी? जी। आप सामान लेने अकबरी मंडी आई, जो आपके घर के आसपास परचून मार्केट थी, वहाँ से सामान क्यों नहीं लिया? बस यहाँ थोड़ी कंसेशन मिल जाती इसकी। मुझे ये बताएं कि रमज़ान शुरू हो गया तो रेट कम हुए या बढ़ गए? नहीं, कोई कमी हुई है। कमी हुई है। चीनी सस्ती होगी? अभी चीनी तो परचेज नहीं की। बेसन? बेसन हमने तो एक्चुअली इकट्ठा सौदा लिया, अच्छा। यानी कि एक एक तोड़ा लिया हमने, तो वो राशन देना था। फी केजी के हिसाब से अंदाजा तो कंपैरेटिवली कुछ अंदाजा तो होगा ना, क्योंकि घर में भी तो आप घर में भी इकट्ठा ही आता है। घर में इकट्ठा आता है तो रेट का तो फ़र्क होगा ना, कि पिछले माह मेरा 10,000 लग गया, इस माह 10,500 लग गया, कुछ रेट तो बनता ही होगा ना, पैसे तो देते ही हैं हम। तो वो रेट कम हुआ, ज़्यादा हुआ, क्या बना? नहीं, वो इकट्ठा ही बिल बनता है, कुछ खास इकट्ठा पता ही नहीं है। हाँ जी। ये भी अच्छी बात है। तो वैसे रमज़ान ठीक जा रहा है? हाँ जी, रमज़ान ठीक जा रहा है, लेकिन ये है कि मरियम साहबा ने तवज्जो दे रही हैं, काम करवा रही हैं, राशन पे भी कह रही थी फोकस कर रही हैं, काम तो हो रहे हैं। लेकिन उसमें ये है कि यकम रमज़ान से उन्होंने रमज़ान निगमान पैकेज का ऐलान किया था, तो आपके इर्द गिर्द कोई लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया उसके लिए और उन्हें मिला हो? हाँ, लेकिन हमने नहीं किया। हाँ जी, आपने नहीं किया होगा ना, आप वो जो लोग ज़रूरतमंद है सिर्फ उन्होंने अप्लाई करना था ना। तो अब जो ओवरऑल सिस्टम है, पिछले साल और इस साल के रमज़ान में क्या फ़र्क है, रेट और बाकी सब चीज़ें? पिछले से बेहतर होगा, पिछले साल ज़्यादा महंगाई। पिछले साल ज़्यादा महंगाई थी, इस साल जैसे ये सब्जियां हैं, प्याज है, मसाले हैं, ये ज़्यादा महंगे थे। जैसे प्याज 350 था, 300 था, तो अब काफ़ी रेट उसमें कम तो हुआ है। दालें सस्ती हो गई अब इस दफ़ा? वो तो मैंने आपको बता दिया। दालों का आपको पता नहीं जी। ये हमारी खातून खाना है जिन्हें हमने पूछा तो वो क्योंकि सामान ज़्यादा मंगवाती है, उन्हें रेट का पता नहीं है, लेकिन जो ओवरऑल सूरत हाल है वो यही बताया जा रहा है कि रेट थोड़े बहुत बढ़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी। बताएं, रेट बढ़े हैं? रेट पहले से सब्जियों के रेट कम हुए, सब्जियों कम हो गए। हाँ मान जी, लिया ये जो आम खुश्क मसाला जाते हैं, दालें हैं, चीनी है, ये बरकरार अपने रेट पर ही हैं। अपने रेट पे ही हैं, तकरीबन ज़्यादा नहीं अपने हुए। रेट पे ज़्यादा नहीं कम हुए। नहीं हो सकता आपके लिए 10-20 रुपए कोई बड़ी बात ना हो, मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए बड़ी बात हो। 10-20 रुपए तो क्या है, 150 रुपया कम हो तो फिर है। 10-20 रुपए तो जो छापर के लगा लेते हैं। अच्छा, हाँ जी, छापर लगाया डबल हमने। तो पिछले माह जब आपने दालें कोई ली थी उसमें और आज के रेट में कितना फ़र्क है? तो कोई 10% 15% है बस। कम हुई है? हाँ जी, कम हुई ज़्यादा है? नहीं। आप कह रहे हैं कम हुई है? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ कुछ लोग कह रहे थे कि ज़्यादा भी हुई है। नहीं कम हुई है तकरीबन। कम हुई है? हाँ, पहले 250 रुपए किलो दाल थी चने की, ये अभी 220 में बिक रही है। 220 बिकी हाँ अच्छी जी, दाल? हाँ जी। इसका मतलब रेट कम हुआ? हाँ, रेट कम हुआ। तो काम बेहतर हो रहा है? हाँ जी। हुकूमत जो काम कर रही है उससे आप खुश हैं फिर? हाँ, हुकूमत तो काम सही कर रही है, हाँ। लेकिन कई गरीबों को तंग भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने खजूरें लगी हुई हैं हाँ और जी। खजूर जो है वो रमज़ान का सबसे फेवरेट माशाल्लाह खुराक है और तोहफा भी है। बेशक ऐसे। तो खजूरों के रेट बताएं।
इंशाल्लाह खजूरें माशाल्लाह जो पहले रूटीन में बेचते हैं ना, हाँ, उससे रेट बढ़ गए? उससे नहीं उससे बढ़े नहीं, वैसे कम हुए हैं रेट, कम कर दिए? कम हुए हैं। और ये मार्केट में आए लोग, मार्केट में रेट कम है, जो हमसे लेके जाते हैं वो बाहर डबल करके बेचते हैं स्टोरों वगैरह पे। मंडी में काफ़ी रहता है हर चीज़। अच्छा, ये कौन सी खजूर है ये मुझे बताएं? ये इसको कहते हैं कलमी, कलमी। ईरानी इसका क्या कलमी, रेट है? ईरानी कलमी खजूर है। इसका क्या रेट है? ये 800 रुपये किलो है। 800 रुपये ये किलो। आगे पीछे ये 1200 रुपये किलो बिकती है। और रमजान में आपने रेट कम कर ये दिया? 800 है, इससे सस्ती जो है वो 700 है, हाँ। उससे सस्ती 600 है, उससे सस्ती 400 रुपये किलो खजूर है। 400 रुपये भी है जी। ये शहद खजूर जिसे कहते हैं? हाँ, ये शहद 400 रुपये किलो है। ठीक है जी। अच्छा, तो जो बाकी खुश्क मसाला जाते हैं आपने आगे भी लगाए हुए हैं, शक्कर, गुड़ और बाकी चीजें भी, उनके रेट भी बड़े वो भी सस्ते हैं, सस्ते हो गए हैं। पिछले मंथ जो रेट थे, अब रमजान में आपने रेट कम कर दिए। तो पहले शक्कर बिकती थी ना 220, अब 200 रुपये किलो है, 20 रुपये किलो का कम हो गया। गुड़ जो था 200 रुपये किलो, अब 180 बिक रहा है। ठीक हो गया, ऐसे ही यानी कि 20-20, 30-30 रुपये कम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बढ़े नहीं है, बल्कि रमज़ान की वजह से ये मार्केट में माशाल्लाह डिस्काउंट में हर चीज़ बेचती है। ये हम समझे कि सेल लगाई है खजूरों की कि बस रमज़ान में बिक जाए। मोहब्बत, हाँ, प्यार है इंशाल्लाह अल्लाह के नाम आवाम से मोहब्बत करते हाँ, हैं, बेशक। तो माल पीछे से भी सस्ता ही आ रहा होगा ना? नहीं, माल तो हमारे जो पीछे सस्ता आए ना आए, हमने आगे सस्ता ये बेचा। गाहक आए हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, खजूर लेने आए? जी भैया, क्या रेट मिला? सस्ती है, महंगी है, क्या सूरत हाल है? नहीं रेट इनके मुनासिब ही होते हैं। हाँ जी, नहीं रेट तो माशाल्लाह उन्होंने बताया अच्छे रेट हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कि पिछले मंथ और आज के मंथ में कुछ फ़र्क आया? फर्क तो है इसमें। रेट बढ़ा है? 50 रुपये का, हाँ जी। रेट बढ़ा है। अच्छा, तो ये जो दूसरा जो आपने सामान लिया है, खुश जी जी जो हैं चीज़ें, खुश्क राशन जो है, जी जी, उनके रेट के हवाले से क्या कहेंगे? रेट बढ़ा है, कम वो हुआ? तकरीबन वही है। तकरीबन वही है। मतलब आप समझते हैं कि महंगाई नहीं हुई? नहीं मतलब उनके रेट में इजाफा नहीं हुआ? नहीं। सर शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि रमज़ान आ गया, हाँ जी। तो ये जो खुश्क मसाला जाते हैं, दालें, चीनी, रेट बढ़े हैं कि कम हुए? हमें तो ज़्यादा खरीदे को नहीं है, लेकिन फ्रूट वगैरह का कुछ रेट खाते पीते तो होंगे ना, घर में कुछ तो खाते पीते होंगे, आटा भी इस्तेमाल होता होगा, दालें भी होती होंगी। आपने नहीं खरीदा, नहीं, आटा तो उसी रेट में लेकिन जो हमारी भाभी हैं उन्होंने खरीदा होगा, आपसे पैसे लिए होंगे, तो रेट उन्होंने ज्यादा डिमांड की कि उन्होंने कहा जी महंगाई होगी, या उन्होंने कहा ठीक है आटा उसी रेट पे मिल रहा है, 910 रुपए अच्छा। का थोड़ा 10 किलो का मिलता है जो अच्छा। हम खरीदते हैं। अच्छा, दालें? दालें ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ऐसे खरीदी ही कोई फिलहाल हम दाल नहीं खाते, गोश्त खाते? दालें खाते हैं, जो पाद वाली उसका क्या रेट का पता है? पाया वाली इसमें 2-3 रुपए ऊपर नीचे हो गया, क्या उसका पता? क्या फर्क है? ये भी मसाइल है। जी, हाँ। तो फिर कैसे चलता है निज़ाम? आप बता रहे फ्रूट चाट भी नहीं बनती, तो महंगे हो गए। हर चीज महंगे, गरीब आदमी तो कुछ नहीं खा सकता ना, ये तो बस है। गरीब आदमी ना फ्रूट चाट खा सकता है, ना फ्रूट खा सकता है, हाँ। ना कोई अच्छी चावल बना सकता है, ना कोई गोश्त। चावल का रेट भी बढ़ा? चावल का रेट भी मतलब गरीब पहले ही बढ़ा है, 300 रुपए किलो है चावल, कितो खा सकता है? बड़ी मुश्किल नाल बंदा खांदा पकांदा है जेड़ा। अदवाड़ चावल का रेट है 300 रुपया, अच्छे चावल का रेट 350, 400, 450 रुपया है। 250 तो लाके 250 तो लाके हाँ जी। 400 तक। छोटे से शुरू होता है, फिर अदवाड़ आता है, अदवाड़ के बाद साबत। हाँ जी, हम नहीं खा सकते, मतलब खाया भी तो 200 रुपये 250 रुपये तो हार ही खा सकते हैं, अच्छा चावल नहीं खा सकते। तो हुकूमत तो कह रही है कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, मामला बेहतर कर दिए हैं। हुकूमत कर रही है, लेकिन अगर दुकानदार तो देंदे नहीं, कहते ने हुकूमत को लवो जाके, दुकानदार कहते ने हुकूमत को लवो। हाँ। अमरूद है जरा 250 रुपये किलो का हो गया हाँ। है, सेब 500 रुपये किलो है, केला 300 250 रुपये 300 रुपये दर्जन है, किन्नो जी वो भी दर्जन कल वो बुखा रहे थे, मतलब एक दर्जन 500 रुपये की उसने दी, उन्होंने छापा मारा, वो पकड़ रहे थे, कल दिखा रहे थे। तो मुझे बताएं, बेसन लेके जाते हैं घर, पकौड़े शकौड़े बनते हैं? वो हमने किसी राशन दिया है, उसमें बेसन आ गया, वो हमने खा अच्छा, लेना। किसी ने राशन दिया, इसलिए ये भी रेट, ये भी एक मसला पता ही नहीं है हमें, पता नहीं। तो वैसे अफ्तार ठीक जा रहा है, मतलब ओवरऑल मामला ठीक है? शुक्र है गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा गुजारा हो रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? है। बच्चे नहीं है, 2 बहनें हैं, एक बहन का बच्चा तलाक शुरू याफ्ता है, बच्चा उसका भांजा है, वो 2 कौन सा आपका खर्चा आप भाइयों का ये भी फर्ज होता है जी? बीवी है, 2 बहनें हैं, एक उसका बच्चा है, वो तो खर्चा। इतना कमा लेते हैं रिक्शा चला के कि आपका बहुत मुश्किल है, किराया जेड़ा वो नहीं हो रहा, और मौसम किराया जेड़ा उनका मकान अज 15,000 का एक पोर्शन लिया है, तो अगले साल नहीं होने देंगे, 3-4 हज़ार बता रहे हैं। 10% 10% के उससे भी जिस मकान में हम रह रहे हैं ना, वो डाढ़ा बंदा है, उसने ना 25,000 में हमें 2 पोर्शन दिए, तो साल एक में 5-6 हज़ार बता दिए।
कहता नहीं तो निकलो, सामान हमारे पास है, कर दो, बच्ची जेज वाला सामान है बच्ची का, वो जल्दी उठा नहीं सकते। 1 साल भी नहीं रहा, उसने स्टाम्प भी नहीं कराया, वो थाने वाले नाल मिलिया मैं, स्टाम्प करवाया नहीं, कहता जी 25,000 दे, 25,000 में ले 2 पोर्शन, ते साल गुजरिया ते नाल गटरां दा पा दित्ता 1,000 रुपया, 2,000 उस तो बाद नाल ही 5,000 कहता और बढ़ाना, 30,000 करना लेना। चलो तो आप इतना किराया देते हैं तो फिर तो इतना बचता नहीं होगा, डेली का 500 रुपया बनता है आपका किराया, डेली आप कितना कमा लेते हैं कि आप किराया भी निकालते हैं, बिजली का बिल भी निकालते हैं, फिर अभी रमज़ान है, राशन भी पूरा करते हैं। और ऐसे में जैसे क्या किसी ने दे दिया राशन, कचरा लाकर खा लिया, कभी 2,000 की भी लाग गई, कभी तो 1,000 हुकूमत ने जो कार्ड शार्ड दिए हैं, मजदूर कार्ड, उसके लिए अप्लाई किया था? अप्लाई किया, सर्वे मैंने अभी तो कुछ नहीं मिला, अभी मिला नहीं। या कम रमज़ान से उन्होंने कहा था हम आप लोगों को देंगे 10,000 रुपया, मजदूर कार्ड भी अप्लाई नहीं किया? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए ठीक है। शुक्र मालिक। क्या सूरत हाल है? रोजे आगे, अल्लाह ताला की रहमत आ गई है जी, हम जैसे गुनाहगारों के लिए अल्लाह ताला की रहमत है। तो महंगाई की क्या सूरत हाल है? रोजे रोजे ठीक है? महंगाई को तो ये शुरू से चलता आ रहा है जी, निज़ाम को नया थोड़ी है। ये बात भी ठीक है आपकी। हाँ जी, ये तो आदी हो गए हैं इन चीज़ों के, हम आधे हो गए, अब महसूस नहीं होता? नहीं महसूस होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि सुबह सहरी का सिस्टम किया है, रात को इफ्तारी की फिक्र है। जो कमाया अब रात को लेके जाएंगे। घंटा हो गया लाइन में लगे हैं, आगे जाएंगे, सवारी उठाएंगे, फिर घंटा बाहर निकलेंगे, इतने में इफ्तारी का टाइम गुजर जाएगा और बचेगा क्या? सवारी मिलेगी 400 500 की, हाँ जी, 300 का पेट्रोल लग जाएगा, 200 का पेट्रोल लग जाएगा, और पीछे बचा 200, और 200 में इफ्तारी हो जाएगी। अल्लाह ताला ही निज़ाम चला रहा है, अल्लाह निज़ाम चलाता है। अल्लाह ना हो तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने कहा जी मेहनत आपने करनी है, सिला मैंने देना। लाइन में लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो 100% यकीन है सिला मिलेगा, लेकिन लाइन काफ़ी लंबी होगी। हाँ जी, लंबी है कम। तो जो खुश्क राशन है उसके रेट क्या लगता है? बढ़े हैं, कम हुए हैं, क्या है? बढ़ते ही हैं जी, कम तो नहीं होता। पाकिस्तान में कुछ चीज़ कम हुई है आज तक? हुकूमत कहती है हमने कम कर दिए। नहीं, कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं, कोई चक्कर नहीं है। फ्रूट शूट लेके जाते हैं रातों का? नहीं जी, फ्रूट कहाँ पे? फ्रूट 500 रुपये किलो सेब है, वो हम कहाँ से लेके जाएंगे? केले ले जाएं, केले 300 रुपये दर्जन है। वो बात तो वही आ गई ना कि 300 के दर्जन केले, आप 10 जने खाने वाले, वो क्या आधा केला देंगे, क्या करेंगे? ये बात भी आपकी ठीक है। तो जो हुकूमत के इकदाम हैं, हुकूमत कहती है कि हुकूमत के ये इकदाम हैं, वो एक सर्वे हुआ था 15-20 दिन पहले, वो निगहबान रमजान का कोई। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक बैठे हुए हैं, कोई ना कॉल है। हाँ जी, सर्वे हुआ है। आपने मैसेज किया, ऑनलाइन अप्लाई किया? नहीं जी, कुछ भी नहीं, वो सर्वे करके गए, बताया ही कुछ नहीं उन्होंने। आपने 1000 पे कॉल करनी थी? 1000 पे? हाँ जी। नहीं, कॉल तो नहीं की, उस पर कॉल करनी थी, पता लगता है, क्योंकि यकम रमज़ान से एक्टिव, और अब तक जो है लाहौर के पूरा ज़िला में बताया जा रहा है कि 1.5 लाख के करीब खानदानों को दे दिया, 40 लाख खानदानों को देना है। हमारे इलाकों में नहीं अभी तक पहुंचा। आपके इलाके में किसी तक नहीं पहुंचा? तो किराए का घर है अपना? किराए का ही है, तो पूरा हो जाता है निज़ाम। बस जी, मैंने कहा है कि ये अल्लाह ताला के भेंट हैं, वो अल्लाह ताला ही पूरा कर रहा है। तो घर में आप रात को भूखा नहीं अल्लाह ताला सुनने देता। अकेले हैं जो ये काम करते हैं, या घर में और भी? मैं अकेला ही हूँ जी, अपने बीवी बच्चे वाले साहब से। तो रिक्शा आपका अपना है? नहीं जी, ये भी किराए पे है। इसके पैसे भी निकालते हैं फिर घर में? मौजे वाली बात है ना, बाकी मौजे वाली बात। हाँ जी, हकीकत बात है, मौजे वाली बात है। किसी के आगे हाथ नहीं पिलाते। हुकूमत से भी हमें कोई उम्मीद नहीं है। हुकूमत से क्यों उम्मीद नहीं है? हुकूमत ने क्या देना, हुकूमत ने लेना ही है। अभी कुछ सामान रख के बाहर निकलेंगे, 2000 का चालान कर देंगे, वो बल्कि हमसे लेते हैं। चालान तो सर आप गलती करेंगे तो चालान होगा ना? नहीं सर, अभी एक सवारी बैठी है, उसने कुछ 2-3 तोड़े ये चावलों के रख लिए हैं, वो वार्डन वाले कहेगा साइड पे आ जो आपने लोडिंग की है, चालान। हाँ, लोडिंग का चालान कर देंगे। लेकिन अब वो सवारी को क्या कहेंगे, 2-3 तोड़े हमने नहीं रखने, तो सवारी जाएगी नहीं आपके साथ। हाँ जी, अब ट्रेन में भी सामान जाता है, जहाज में भी सामान जाता है सवारी का, लेकिन आपको अलाउ नहीं करते। समझ से भाई। तो आप वार्डन से रिक्वेस्ट नहीं करते कि सर जाने दें? सर वो कहते हैं हम भी मजबूर हैं, हम क्या करेंगे, हम भी मजदूर हैं।
वो क्या करें? सरकारी मुलाजिम भी मजदूर है। जाहिर है कि तनख्वाह ले रहे हैं ना गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट का मजदूर ही हुआ ना वो भी। बात तो आपकी ठीक है। हम वार्डन पे गिला ही नहीं करते, वो भी ड्यूटी कर रहा है अपनी। जो ऊपर से ऑर्डर आने एसी वाले कमरों से वही होना। ये अच्छी बात है कि जो ऑर्डर आते हैं वो आम आदमी की नब्ज नहीं देखते, आम आदमी की पल्स को नहीं देखते और फैसले कर देते हैं। सर एक छोटी सी बात है, एक CCPO या DC ऑफिस है, वो उसको एसी वाली गाड़ी से निकाल के एक दिन रक्षा पे बिठाया जाए ना कि आपने एक दिन पूरे लाहौर में रक्षा चलाना है, उसको लग पता जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? तबीयत ठीक है? सामान लेने आए होंगे, खुश्क मसाले और खुश्क राशन क्या सूरत हाल है ओवरऑल मंडी रेट? मैं आया हूँ मुरीदके से, मुरीदके से आया हूँ। मेरे कज़न का भी ना स्टोर है, अच्छा करियाना। अच्छा, उसके रेटों में और उनके रेटों में बहुत फर्क है। क्या मैं आया हूँ मुरीदके से, वहाँ रेट ज्यादा है या उधर रेट सस्ता है, इधर महंगा है। मैं तो होलसेल समझ के इधर आया था। ये क्या नहीं सेंस आपने? ये मैं अभी मेरी बात हुई है अपने कज़न के साथ। ये आपकी कज़न से बात हुई है जी, ये अभी जी इस्माइल शाह साहब हैं, उनसे आपकी बात हुई और आप बता रहे हैं कि रेट जो है वो यहाँ महंगा ज्यादा है और मुरीदके में सस्ता है। ये क्या मुरीदके में कहीं और से सामान आता है? यही तो मैं रहा हूँ। मैंने उससे पूछा छिलके का क्या रेट है, उसने मुझे बोला है कि उधर छिलके मैंने पहली दफा बात सुनी है कि लाहौर की जो मेन मंडी है जिससे इर्द गिर्द काफी अजला में सामान जाता है, वहाँ रेट ज्यादा है और मुरीद के कम है। मेरे कजन ने बताया 4,500 रुपये में इंडियन छिलका है, हाँ। जो 1 नंबर है। तो इधर मैंने मालूमात की, वो कह रहा 5,500 रुपये किलो है। ठीक है, मैंने उसको बोला वो पलिया नहीं होती जो दही पल्ले में इस्तेमाल होती है, हाँ जी, पकौड़ियाँ, नहीं, पकौड़ी, पल्ले, पकौड़ी। हाँ पल्ले, जो भी बोल रहा है वो। इससे मैंने पूछा, उसने बोला 450 रुपये किलो। मेरे कजन से मैंने पूछा, मैंने कहा आपके पास क्या रेट है? उसने बोला 300 रुपये किलो। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने, ये तो आपको मुझे परेशान कर दिया मैं खुद- आपने। आप ये एक अकबरी सेकंड, मंडी एक का सेकंड, रेट एक नहीं, आप सेकंड। ठीक कह रहे होंगे, कॉल की जरूरत नहीं, आप ठीक कह रहे मैं होंगे। तो वापसी का रास्ता अख्तियार कर रहा हूँ। मैंने कहा भी लेनी है और ये सामान भी आप साथ वापस लेके जाके वहाँ से लेंगे कजन से ले लेंगे घर में बैठे। तो वो कजन से फिर आप इधर आए क्या करने थे? अब मैंने कहा शायद आपने इधर- एक दफा का अंदाजा कर लूँ कि क्या मैंने कहा सूरत है? इधर सस्ता होगा। मैं तो आया हूँ सिर्फ छिलका लेने के लिए, छिलका, सौंफ, लाची और ये गुड़ वगैरह के लेने के लिए। उधर सस्ता है। ये इनसे बात करते ना, इधर आप पूछते हैं कि वहाँ क्यों सस्ता है। अस्सलाम वालेकुम हजूर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? आपका मास्क गिर गया, ये लें। मुझे बताएं, ये भाई आए जी, आप आए जरा। इन्होंने बताया कि अकबरी मंडी का रेट ज्यादा है। बैठ रहे, किस चीज़ का रेट ज़्यादा है जी? बताएं जी। आए, आप इधर आए। मैंने ना अपने कजन को फ़ोन किया है, तो सामने भाई साहब से मैंने पूछा छिलका का क्या रेट है? छिलका कौन सा भाई? इंडियन छिलका। आप बात कर रहे हैं ये किराना आइटम्स की, छिलका इस सब गोल की। हाँ, इसमें इसमें बहुत सारी क्वालिटियां हैं। हम नहीं, माला वो- मेरी बात सुने, हम इसको डील नहीं करते, मगर मैं उनको डिफेंड भी नहीं कर चलें, रहा। आप मैं बताता हूँ, एक इंडियन है, एक पाकिस्तानी है। पाकिस्तान की 2-3 क्वालिटी हैं। आप जितनी क्वालिटी अच्छी लेंगे उसका रेट उतना ही अच्छा होगा। लाहौर में हर चीज़ एक नंबर बिकती है और जो डीसी की रेट लिस्ट जारी की गई है हर चीज़ उसके मुताबिक यहाँ पे अवेलेबल है। चले अब एक आप तजर्बा कर लेते हैं। ये दाल है, आप दाल तो सेल करते हैं, ये दाल का रेट क्या है? ये वाली दाल और इसका रेट से भी कम हम दे क्या आप रेट बताएं ना? 200 रुपये किलो इसका, और वो दूसरी का, दोनों एक ही है? नहीं, ये 210 है। 210 और 200। कल जी कॉल करें, अभी अभी पता लग जाएगा, अभी पता लग जाता है ना। 220 रुपये अब बताया रेट ना, लेना, बताया ना वो मुझे ले किसी ने। दे रहे, मेरे कजन ने। अब फिर रेट ज्यादा हुआ तो ना। वहाँ पे ज्यादा है ना भाई। चले, हाँ छोड़े। हम चने, काले चने का रेट बताएं जी। इसका भी 200 है। 200 रुपये ये रेट लें जी आप। आज हम ये भी मसला हल करते हैं। खोले, अब लाउड स्पीकर ऑन कर यार काले चने का क्या रेट है? सर, काले चने का रेट बताएं। हेलो जी, 10,000 का तोड़ा 50 किलो का क्या बना रेट पर के जी? 200 रुपया। अच्छा, और ये दाल का क्या रेट है जी? चने की दाल। चने की दाल जी, स्पेशल 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 वाली जी, 11,000 का। ये 10,000 का दे रहे। अच्छा जी, जो देसी मसूर है उनका क्या रेट है जी? देसी मसूर, हाँ जी, हाँ जी, आपके पास नहीं है? जो वाइट चने हैं जी, ब्रीक वाले, उसका क्या रेट है? आप क्या रेट दे रहे हैं सर? 10,500 लें सर। कितने का बोल रहे हैं? ये 10,500 का बोल रहे हैं। रेट का फर्क देख ले आप, ये देखें ना इनका। उन्होंने 11,000 कुछ बताया। ये अकबरी मंडी लाहौर है
और वो हर आपको चीज मुझे लगता है रेट किसी ने गलत दे दिया है। ये मैंने वो सामने छिलके का पता किया, छिलके यहाँ छिलके का पे हो सकता है रेट ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये देखें ना अभी तो हमने लाइव चेक कर लिया। इसकी क्वालिटी है। ये जिन रेटों के ऊपर मैडम मरीम नवाज साहब की हदायत है कि इनको सस्ता बेचना है, तमाम रेटें ये रेट लिस्ट हमने यहाँ पे लगाई हुई है, इसके मुताबिक हर चीज़ अवेलेबल है अकबरी मंडी में। ये रेट लिस्ट लगी है वैजी, वाकई रेट लिस्ट लगाई हुई है और ये सब कुछ आपने होलसेल रेट पे देना है। अब मिसाल के तौर पे दाल चना बारीक जो है 220 और 230, 220 है, आप दे रहे हैं 200 और 210 रुपये, और ये बारीक है, और जो स्पेशल है वो 230 है और आप दे रहे हैं उसको 210 देने हैं। 210 दे रहे हैं स्पेशल वाले। देखें फ़र्क तो है ना जी। हम हर चीज़ रेट लिस्ट से भी कम दे रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। जो हमारी मैडम का विजन है मैडम मरीम नवाज का, हम इंशाल्लाह ताला उसको फॉलो करेंगे और कम से कम रेट लगाएंगे। ये रमज़ान शरीफ है, इसमें हम भी अपना हिस्सा डालेंगे। ज्यादा गैप होना चाहिए ना, कोई गैप ज़्यादा नहीं है। सर गैप है ना, आप देखें कहाँ 10,000 कहाँ 11,000, यहाँ एक रेट सेम हुआ 11,500 11,000 और 10,500 11,500 और 10,500, और 1,000 किराया नहीं डालना इधर से। वो आपकी बात ठीक है। 1,000 डालना है किराया, वो भाई 500 भी डालेंगे तो फिर 2,000 रुपये का फर्क आ रहा है। यार वो मेरे कजन का छोटा सा स्टोर है, ये वो आपसे मोहब्बत में आपको रेट दे रहा है कम। अब ये भी सोचें, वो आपका कजन है, आम आदमी को रेट नहीं देता होगा वो ये। नहीं, वो आम आदमी आपको का रेट देता है। नहीं, वो आपका अगर कजन है तो ये होलसेल की मार्केट है, ये तो पंजाब की बड़ी होलसेल की मार्केट है। इंशाल्लाह ताला अनकरीब एक मैडम मरीम नवाज साहिबा एक नई मंडी यहाँ पे बना के दे रही हैं लाहौर वालों को। पूरे पाकिस्तान से सस्ती दालें लाहौर बेचेगा इंशाल्लाह। अब मुरीद के जाके ना आप यहीं से सामान लेके जाना है, आप नहीं। रेट कम है नहीं, और ख्वारी बहुत हो जाने ले जाने की, उधर से ही ले लेंगे। तो इतना भी फर्क चाहिए था। आप देखिए जब ज़्यादा सामान जाएगा 200-100 रुपया बेल्टी का पड़ेगा। अब जब थोड़ा थोड़ा सामान सोचेंगे फिर तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं महसूस होगा, 10 रुपये 20 रुपये फर्क महसूस नहीं होगा। देखता हूँ ना, छिलका तो इधर से लेके जाऊंगा ना इंटरव्यू। आज ये इंटरव्यू करने के लिए यहाँ पे आए, मगर हम इनको सस्ती दालें जरूर दे के भेजेंगे। नहीं जी, मैंने दालें नहीं लेनी, मेरे घर की जो खरीदारी है वो दूसरा भाई करता है, मैं करता नहीं हूँ, उनको ही पता रेट चलेगा। सर आपका शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये मनाज़र है कि अकबरी मंडी में सूरत हाल आपको दिखाई। अब हम परचून मार्केट में चलेंगे, वहाँ दिखाएंगे कि वहाँ आवाम क्या सोचती है और वहाँ रेट बड़े हैं या कम हुए। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन लाहौर की अकबरी मंडी से निकलकर मैं इस वक्त परचून मार्केट में हूँ। यहाँ देखते हैं यहाँ क्या सूरत है, क्या यहाँ भी वही आवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल है, यहाँ आवाम समझती है कि कुछ रेट में कमी हुई है। बात करते हैं वहाँ से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह। क्या रेट शेट कम हुए, बड़े, क्या सूरत हाल है? किस चीज़ के रेट कम होने हैं? कोई आप प्रैक्टिकल लाइफ हुकूमत कह रही है हमने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बना दिए, रेट को कंट्रोल कर लिया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोक दी, आज से 40 साल पीछे चले हो ना तो अखबार की सुर्खियों में भी यही हेडलाइंस होती थी। ज़िया दौर से में चले जो, उससे पीछे अयूब दौर में चले हो, या 70-75 सालों से हमें नहीं मोड़ के ऊपर लगाया। वो कौन सा मोड़ है जो कटरी लाइन का ख़त्म नहीं हो रहा? आप कह रहे हैं कि अब तक कभी बेहतरी नहीं आई। किस चीज़ की बेहतरी कहते हैं आप? एक चीज 500 वाली चीज़ को 1200 ले जाके उसको 800 रुपये कर दो, उसको बेहतरी करते हैं हम लोग। 500 वाली मतलब आप चीज़ बता रहे हैं कि पहले रेट को ऊपर लेके गए, उसके बाद थोड़ा सा कम कर भाई, दिया। ये 7 बॉर्डर क्रॉस करो, उधर आज भी चीनी 30 रुपये किलो बिक रही है, उधर आज भी आटा यहाँ क्या 8-10 रेट रुपये किलो है। आपको नहीं पता आटा क्या यहाँ क्या रेट है? रेट है? 100 से ऊपर आटा जा रहा है। चीनी 160 रुपये किलो जा रही है, चीनी 160 रुपये किलो। 160 170 भी मिल रही है, अपना रेट है इनका, जो मर्जी रेट लगा लेते हैं। 170 180, थोड़ा सा पीछे चले जाए 2 हफ्ते पीछे 250 मिल रही, 200 मिल रही। ना जाए, आप सिर्फ बॉर्डर क्रॉस कर लें, वहाँ पे हर चीज़ आपको सस्ती मिलेगी। करने की जरूरत ही नहीं है। बॉर्डर अल्लाह माफी तो बड़ी काम निकल आएंगे बॉर्डर क्रॉस करने से, और बड़े सर वहाँ दूसरे मसाइल पे ना, ये बात तो आपको ठीक है, आवाम के लिए काम करना चाहिए, लेकिन इस मुल्क में बेहतरी करनी चाहिए ना। मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे मेहनत करता हूँ। मेरा अपनी लाइफ सिक्योर नहीं है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल क्या सिक्योर होगा? या मैं आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं। आपके बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ पे सिक्योर है? आप समझते हैं आपके मुल्क में आपके बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर है? आप समझते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताएं। सर मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। नहीं चलो, होगी। अल्लाह करे ना हो,
अल्लाह करे इस मुसीबत में आप ना पड़े। शादी को मुसीबत कह रहे हैं, आपने क्या बात कर दी? क्या बच्चों को आप क्या देंगे? वो बात भाई ठीक कर रहे हैं, अपने बच्चों को क्या मुस्तकबिल देंगे? सामने है ना। अगर आप सियासतदान हैं और आप इन माफिया के साथ है तो फिर आपकी मौजें हैं। आप हमारे जैसे आम आदमी हैं, क्या हुआ आपने पैंट शर्ट डाल के माइक पकड़ा हुआ, आप कभी मार्केट देखें, यकीन माने इसी मार्केट से सामान लेके जाते हैं ना, तो फिर आप सिर्फ आते ना उस आपको पता चल जाना था। ये आटा तो दूर की बात है, पानी साफ मिल जाए बड़ी बात है। रमज़ान में बाहर के मुल्कों में आसानियाँ होती हैं अफ्तारी के लिए, सहरी के लिए। आओ लोगों खोलो, इधर जो 100 वाली चीज़ है वो तो मुझे माफिया की लग जाए। अफ्तारी टाइम गैस चली शहर में है ना, अफ्तारी टाइम गैस चली जाती है, गैस मिलेगी नहीं आपको। आप कौन सी हालात में जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कौन सी बेहतरी है ये, मुझे तो नज़र नहीं आता। मैं तो नहीं मानता। मैंने आपसे जैसे आप दुकानदार हैं, मुझे ये बताएं कि पिछले माह जो रेट था खुश्क राशन का, सेम रेट है? आप सवाल है ये तो सवाल आप मेरा सवाल ये है कि बताएं रेट सेम है या कम ज्यादा हुआ? रेट सेम है या कम ज्यादा हुआ? मुझे छोड़ के ना अब आम सर आप दुकानदार है ना, आप मैं तो झूठ बोलूंगा ना, मैं झूठ बोल के सोचा भेजना है। आवाम से पूछे, आप क्यों आवाम से पूछे? आवाम की रोज का हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता आवाम के मसाइल से? भाई वो आवाम के मैंडेट से आए हो तो उन्हें फर्क पड़े ना। वो आवाम के मैंडेट से, वो आवाम में जाते ही नहीं, वो उन्हें क्या फर्क पड़ता है? अवाम चाहे मर जाए, वो अवाम में जाते हैं, उन्होंने पता लगे ना अवाम की मुश्किलों में है। तो सर आप बताएंगे मुझे कि वाकई ऐसी सूरत हाल है या हुकूमत को बेहतरी भी कर रही है? हुकूमत जो कुछ हल्के उनके ख़ास है ना, मरीम साहबा को, हमारी CM को दिखाने के लिए वो कुछ, हाँ जी वो जो 50 साल से बैठे हुए थे, दुनिया का रूल है, कहीं चले जहाँ पे आप 50 साल से बैठे हो, आप उस जगह के मालिक हो, उन लोगों को घर से बेघर कर दिए, बेरोजगार कर दिए। बजाय रोजगार देने के उनको 50 साल से जो दुकानों में बैठे हुए थे उन्हें बेरोजगार करने चले हुए ये वॉल सिटी के चक्करों में। कौन से अंदरूनी हल्का है, ये लाहौर है, चले वो VIP एरिया सोसाइटियों को छोड़ दे, ये तो अंदरूना शहर है ना, ये हमारी रोड के हमारा कल्चर है। इधर ये महंगाई का ये चीज़ें छोड़ दे, ये तो चोचले हैं ना बड़े आदमियों के फास्ट फूड, आटा रोटी घी, ये जो ज़रूरत की चीज़ों पे भी आ जाए ना, वो भी रिलीफ दे दे, बड़ी बात है। अकबरी मंडी से यहाँ रेट कम है? मैं तो करता नहीं, लेकिन ज़्यादा है बिल्कुल सेम ही है। अकबरी 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क। क्यों सर अकबरी मंडी से रेट आप लोग कम लगाते हैं, ज्यादा लगाते हैं? अकबरी मंडी के रेट लगते हैं भैया, वही लगाते हैं। अकबरी मंडी में आप खड़े हो, अकबरी मंडी से बाहर नहीं खड़े। लेकिन बात ये है कि वो जब अपना हम ये परचून मार्केट में आ गए ना, अकबरी मंडी की परचून मार्केट है, परचून मार्केट में भी आ जाए तो पीछे चीजें सस्ती होगी। तो ये बात है ना, ये अकबरी मंडी तो नहीं है, परचून मार्केट है। यहाँ रेट और आप कह रहे हैं कि सेम रेट होता है। अगर वहाँ 210 रुपए दाल है तो आप भी 210 रुपए दाल दे रहे हैं। हम 210 रुपए जो रेट सरकारी है उसी पे बेच रहे हैं। सरकारी रेट तो 230 रुपए है ना, अकबरी मंडी में 210 भी मिल रही है, 200 रुपए भी मिल रही है दाल। भाई मेरी बात सुन, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर पीछे से कुछ कम होगा तो आगे सस्ता मिलेगा। वहाँ रेट कंपैरेटिवली आप समझते हैं कि पिछले माह और आप ठीक है? बाकी जगहों के निस्बत वैसे भी यहाँ रेट सही है, तो पिछले माह की निस्बत तो मैं बात नहीं कर सकता, अभी तो मैंने लिया ही नहीं है। पहले भी मैं इधर से ही लेता हूँ, मैं DHA रहता हूँ, वहाँ कोई चीज़ लेते हैं और यहाँ लेते हैं, ज़मीन आसमान का फर्क है। मतलब जो छोटी दुकानें हैं वहाँ रेट ज़्यादा है और यहाँ रेट ठीक है? नहीं, बहुत मुनासिब रहता है, स्पेशली इस दुकान वाले की बहुत इन दुकान वाले के लिए जी आपकी तारीफें हो रही है? 520 रुपए घी का रेट था 2-4 दिन पहले, स्पाइस शॉर्ट भी 540 रुपए रेट हो गया। 540 हो गया रेट। अच्छा, यानी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी चल रही है अभी भी? सब तरफ ही है भाई, ये कौन सी नई बात है? रेट का हिसाब लगा रहे हैं तो रेट कम हुआ कि बस बढ़ाई जा रहे हैं? अभी उनसे पूछा ही नहीं है, हमने रेट के चक्कर में नहीं पड़े। हमने बोला 100 का कर दे, 200 का कर दे, 300 का कर दे, 200 बाढ़ में जाए ना रेट पूछे बंदा, ना परेशानी हो। वो मिसाल के तौर पे दूध आज लो 200, कल 220, और लो वही 100 था 200 था, ताकि टेंशन ही मुक जाए। लेकिन उससे क्वांटिटी भी तो कम होगी ना, मतलब पहले 2 गिलास अगर आते हैं। क्यों आप परेशान होना चाहते हैं? मैंने इससे पूछा, आपसे पूछा रेट, मैंने इससे पूछा भाई ये 200 की कर दे, ये 300 की कर दे। अच्छा, ये आपने बोल के 100 200 का हिसाब लगा लिया कि भाई जो भी है चले बस 200 100 रुपया। मैं आज पूछूंगा, कहेंगे मिर्च 1200 रुपए की किलो या पाव है, तो कल मैं आऊंगा ये 1400 कह देंगे, तो टेंशन लगी ना मुझे। उस परेशानी से बचने के लिए अराउंड फिगर रखी हुई है कि भाईजान ये दे दो। आपका शुक्रिया जी। सर मुझे बताएं कि जो हुकूमत इकदाम कर रही है जी उससे खुश हैं? क्योंकि हुकूमत कह रही है हमने महंगाई कम के लिए बड़े यार उसको बाढ़ में जाए, जो वो मरियम नवाज ने वो मोटरसाइकिल का रोड नहीं बनाया कलमा चौक के पास, हाँ जी हाँ जी, यार वो टोटल बेकार बनाया, ऐसा गंदा बनाया,
और वो कोई मीडिया पे कोई बात नहीं करता नहीं कि सर, यार वो फिरोजपुर रोड पे जो मोटरसाइकिल लैन बनाई उसकी बात कर रहे हैं। हाँ आप गए दोबारा कभी उधर? सर वहाँ तो निज़ाम ही नहीं है, वो ऐसे है कि मोटरसाइकिल वाले मेन पे भी आ रहे हैं, वो उधर खत्म हो गई है, वो उठा के ले गया सड़क अपनी। उठा के ले गए। हाँ वो पाकिस्तान को पैसे चूना लग गए। गया, पाकिस्तान को चूना लग गया। रेट बढ़ा कम हुआ, ये जो ऑयल है बताया जा रहा है कि इसका रेट बढ़ गया है। फिलहाल तो वही पुराने रेट है, अभी नए पुराना रेट ही चल रहा है। तो जो दालों का रेट दालें का भी फिलहाल वही रेट है 200-220 रुपये। 200-220 मतलब परचून में भी वही रेट है, अकुरी मंडी भी वही रेट है। नहीं ये होलसेल है भाईजान। अच्छा आप ये होलसेल है, आप होलसेल पे बेचते हैं, परचून पे मतलब होलसेल पे किलो बेच 1.5 किलो भी दे देते हैं। हाँ बिल्कुल, उसको भी आधा आप किलो भी दे दे, हाँ, होलसेल रेट पे देते हैं। होलसेल हाँ, के मतलब हिसाब। आपने रेट कम रखा हुआ है। हमारा मार्केट से भी ना 10-20 रुपए कम है। क्यों, क्या वजह? हम हमारे रिटेल, हम गाहक को जमा करने की कोशिश करते हैं। हाँ, हम गाहक बना रहे हैं। तो पिछले मंथ जो रेट था रमजान से पहले सेम रेट है अभी भी? नहीं अभी कम हुआ है, उसके निस्बत से कम हुआ है, कम हो गया। हम हुकूमत पंजाब के मेहरबानी है, शुक्रिया है, इन्होंने के रेट कम किए, गाहक को रिलीफ दे रहे हैं। गाहक को रिलीफ आप दे रहे हैं। रमज़ान है और अच्छी बात है, रेट कम चलाएं तो अच्छी बात है। हर चीज़ में 20-20 रुपए कम है, खजूरों में 50 रुपए कम बेच रहे हैं। तो दालें भी कम है, 10-20 रुपए कम है। घी का रेट भी कम हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। पिछले मंथ क्या रेट था? पिछले मंथ तकरीबन मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ों में 20-30 रुपए फर्क है। इस वक्त ऑयल का क्या रेट है? ये 10 रेट है 5 किलो 2600 रुपए। कितने रुपए बढ़ा? ये तकरीबन आप 560 रुपए, 520 रुपए रेट था पिछले मंथ। 9 इसमें क्वालिटियाँ होती हैं। अच्छा, इसमें क्वालिटी तो ये तो नहीं है तो कि यही है। अच्छा, इसका रेट कम हुआ है आप बता रहे हैं। ये कुछ ग्राहक मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं जी क्या मामलात हैं, क्या रेट कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, क्या सूरत हाल है? मार्केट में सामान लेने आए हैं, रेट कम हुआ है? तो वो जो पकौड़ियों के अंदर वो अपना डालते हैं ना, पापड़ी वगैरह, वो लेने आया था। आजकल ग्राहकों की कोई पोजीशन हाल नहीं। हमारी ये चौक में दुकान है, अच्छा, अजमत फॉर्म सेंटर के नाम से। अच्छा जी। तो रजाइयों और गद्दों का काम जरा आजकल कम है, सर्दी खत्म होगी ना। हाँ, सर्दी नहीं है, तो इसलिए पैसे कम आ रहे हैं। तो लेकिन इधर क्या सूरत हाल है? इधर महंगाई बढ़ी है, क्या हुआ है? ये सिर्फ खजूरों वालों का और ये पकौड़ियों वाला का रश है, वैसे तो अपना कोई नहीं। दालें शालें नहीं ले रहे लोग? कुछ भी नहीं, वो ले गए हैं 2-4 दिन पहले ही ले गए हैं। बहुत रश। आपने जब ली तो रेट कम मिला, ज्यादा मिला, क्या मामला रहे ओवरऑल? यार मैंने तो अभी ली नहीं है। अभी ली नहीं है तो घर क्या पका रहे फिर? बस यही है, वो अपना मैं अपना सब्जी पकाई जा रहे हैं, खुद ही बच्चे कर लेते हैं, खुद ही बच्चे कर लेते हैं। आपको नहीं पता, लेकिन खर्चा ज्यादा मांग रहे हैं कि कह रहे हैं कि सर उतना ही दे दो जितना डेली देते हैं। नहीं, वो तो मैं डेली देता हूँ उनको। वो आपने फिक्स किया है? महंगाई कम हो ज्यादा हो आपने उतना ही देना है। गुजारे नहीं होते यार। गुजारे क्यों नहीं हो रहे? नहीं होते, महंगाई की हुकूमत वजह तो से। कह रही है हमने बड़े काम कर दिए, मजिस्ट्रेट बना दिए। अब देखो मैं आपको बात बताता हूँ, ये पकौड़ियों का मैंने पूछा रेट, ये कह रहे हैं 400 रुपये किलो है, और जो इसके ऊपर जो मसाला सा पड़ता है वो पापड़ी, वो 600 रुपये किलो है। हालांकि ये पकौड़ियाँ शौक से खाते हैं, जो ऊपर पापड़ी डालते हैं ना वो शौक से नहीं खाते, लेकिन वो 600 रुपये किलो है। ये कितनी महंगाई हो गई, अब गरीब आदमी ये पापड़ियाँ ले गए, ये ले। इससे पहले रेट पता किया था? इससे पहले क्या रेट? 400, पहले 450 था, अब इन्होंने 400 किया 2 दिन से। कम कर दिया फिर तो? कम किया, तो फिर तो कम किया ना। हाँ, लेकिन वो पापड़ी जो ऊपर पड़ती है ना उसका रेट बढ़ा दिया, उसका 400 से 600 कर दिया। 600 कर दिया। ये क्या वजह बनती है, हम क्यों ऐसा करते हैं, ये बताएं मुझे। यार ये बस आपको क्या बताएं कि ये हमारे मुल्क में ऐसी वो चीज़ें हैं ना, वो इंसान को ख़राब कर देती हैं। एक दूसरे की तरफ देखा देखी वो रेट बढ़ाएंगे, पता ना कि यहाँ 4 दुकानें हैं, वहाँ रेट थोड़ा कम होगा। जहाँ एक दुकान होगी ना सिंगल, वहाँ पर उन्होंने रेट बढ़ा के तो अपना उनसे 4 पैसे कमा लेते हैं। लोग एक दूसरे को खुद ही लूट लेते हैं। ऐसे ही है यार, अब क्या करें, एहसास करना चाहिए गरीब आदमी का भी, दुकानदारों हमें एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। महंगाई कम होती है, ये बढ़ा ज़्यादा देते हैं। अभी कट कर दे भाई की तरफ। आपका शुक्रिया जी। जी माँ जी, अगर कंट्रोल करे रेट पे तो बहुत अच्छा। हुकूमत तो माँ जी कह रही कंट्रोल कर रही है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बना दिए, पैरा फोर्स बना दी। कुछ भी नहीं, कहने को है बहुत से सफेद पोश है वो लेते ही नहीं है। तो दालों के रेट कम नहीं हुए पहले से? दालों के रेट कम नहीं हुए? दालों का रेट कम हो गया, घी भी उसी तरह ही है, चीनी भी उसी तरह ही है। अभी तो मैंने ऐसे ही रेट लिया है। रेट बढ़े हैं आपके ख्याल में? हाँ, बढ़े हुए। आपका शुक्रिया। नाजरीन, आज के लाहौरनामा में हमने आपको दिखाया कि अकबरी मंडी की क्या सूरत हाल है और परचून मार्केट में दुकानदार क्या रेट लगा रहे हैं और आवाम कितना मुतमईन है। हमें मिला जुला रद्द-ए-अमल मिला है, कुछ लोग खुश थे जबकि कुछ लोग हुकूमत से नाराज भी दिखाई दिए। आज के लाहौरनामा से इतना ही। फी अमानिल्लाह।